नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही बदलते घटनाक्रमों के बीच भारत में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक 4 मई से शुरू हो रही है। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हिस्सा लेंगे। एससीओ की बैठक इस बात से भी अहम हो गई है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और चीन के विदेश मंत्री भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की नजर है। इससे पहले इस ग्रुप में शामिल देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक भी 28 अप्रैल को हुई है, जिसमें ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान नाराज हो गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री शामिल रहे। इस दौरान रूस के रक्षा मंत्री जनरल सरगोई ने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन फिर से मजबूत हो रहा है। ये पड़ोसी देशों के लिए बड़ा खतरा है, खासकर मध्य एशिया के लिए। इसी बैठक में भारत की ओर से ग्रुप में शामिल सभी 8 देशों से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की भी अपील की गई। लेकिन उधर रूस के रक्षा मंत्री की ओर से आए इस बयान पर तालिबान नाराज हो गया। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में इस समय कई आतंकी संगठन फिर से सिर उठा रहे हैं, जो कि पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में अफगानिस्तान मुख्य एजेंट में होने चाहिए और साफ तौर पर केवल आपसी सहयोग से इसी ही चुनौती से निपटना जाना चाहिए, जिससे अभी अफगानिस्तान अकेले जूझ रहा है। रूस की ओर से आए इस बयान पर 2 दिन बाद तालिबान की ओर से भी प्रतिक्रिया इन दिनों छाई हुई है। इन बातों पर पूरी तरह से खारिज कर रही है। तालिबान की ओर से कहा गया कि अफगानिस्तान को पड़ोसी देशों के लिए खतरा कहने की बात एकदम गलत है। तालिबान ने कहा कि रूस की सरकार को समझाना चाहिए कि बीते 2 सालों में अफगानिस्तान की ओर से इलाके या विश्व किसी के लिए भी खतरा पैदा नहीं हुआ है। तालिबान की इस्लामिक सरकार यहां पर खुद ही आईएसआईएस के लड़ाकों को पूरी क्षमता के साथ हराने में कामयाब रही। 2 साल पहले अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को हटाने सत्ता में आई तालिबान ने दावा किया कि वो एक जिम्मेदार सरकार चला रहा है और वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। तालिबान ने कहा कि दुख है कि हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं जिनके पीछे दूसरे देश अलग के जिस तौर पर अलग अलग होकर लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन सरकारी अपने जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है। पूरी सरकार की भूमिका इसमें नजर आ रही है। 2 साल पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद तालिबान अब सत्ता में आया था, तो भारत ने इसका विरोध किया था। उस समय माना जा रहा था कि यह भारत के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाले लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों का इस्तेमाल भारत की सीमा पर आतंक फैलाने के लिए कर सकता है। लेकिन तालिबान ने सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, उल्टे उसके सामने पाकिस्तान को उसकी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में धमका दिया। आज हालात ये हैं कि अफगानिस्तान के संबंध पाकिस्तान की तुलना में भारत से कई ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीति संबंध पहले से की तरह से मजबूत है। ऐसे में रूस का रुख भारत के लिए कठिन परीक्षा से कम नहीं है। रूस का रुख भारत के लिए कठिन परीक्षाओं की बैठक में रूस ने जिस तरह का रुख अपने तक अपनाया है, भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। साथ ही ये कठिन कूटनीतिक परीक्षा भी है। एक और उसने भारत की धरती से तालिबान को जोड़ दिया, तो दूसरी ओर चीन पर उसका रुख पूरी तरह से नरम और बचाव करने वाला है। रूस के रक्षा मंत्री जनरल सरगोई शोइगु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में अमेरिका को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्क्वाड और ऑक्स जैसे समूह सिर्फ चीन और नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के सदस्य देशों से आतंकवाद के सभी रूपों को खत्म करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए अपील कर डाली। भारत के रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि किसी भी तरह का आतंकवादी कृत्य या किसी भी रूप में इसका समर्थन मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। जहां ये खतरा है वहां शांति और समृद्धि नहीं रह सकती। ऐसे में देखना यह है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ नया होता है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज।